हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो है काफ़ी डिमांडिंग। जो लोगों ने पर्सनली मेरे से पूछा है कि बालों का वॉल्यूम कैसे बनाए, कैसे क्रिएट करें। बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बाल अगर लंबे होते हैं तो लेंथ तक आते आते बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे बालों का वॉल्यूम भी अच्छा बना रहे और बाल अच्छे से लंबे भी हों। ये वीडियो में लेके आई हूँ आप ही के लिए जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ अपनी हेयर ग्रोथ के लिए, अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। इस वीडियो में मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो आपको लेना है कास्टर ऑयल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेट हैबिट का। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का लेना, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो। और साथ में ले रही हूँ मैं कोकोनट ऑयल। बट येस, अगर आप चाहो तो अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करते हो, कोई और ऑयल यूज़ करते हो, तो उसमें भी मिक्स करके आप लगा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ या जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। जौन सा ऑयल आप यूज़ करते हो वही ऑयल आपको यूज़ करना है, बट उसके अंदर आपको डालना है कास्टर ऑयल, जो आई थिंक सभी के घर में अवेलेबल होता है। और कभी भी सिंगल मत यूज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है और आप 4-5 टाइम्स वॉश करोगे तब जाके आपके बालों में से ऑयल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और आपको 4 to 5 ड्रॉप्स डालनी है। और वैसे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग डालिएगा, बट मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स डाली है क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है और मेरे हेयर ज़्यादा फ्रीजी भी रहते हैं। इस वजह से मैंने इतनी ड्रॉप्स डाली हैं। तो अच्छे से पार्टीशन करके मैं इसको लगा लूँगी। और आपको बालों की लेंथ पे भी अच्छे से लगाना है, रूट्स पे, स्कैल्प पे भी अच्छे से लगाना है, सो दैट कि अच्छे से बालों में ऑयल लगे। और यस, अगर आप इसको रात में लगा रहे हो तो जब भी आप रात में सोओगे तो पिल्लो कवर पे कोई ना कोई पुराना कपड़ा जरूर रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है। आपका पिल्लो कवर, बेडशीट खराब हो जाएगी तो उसके ऊपर पुराना कपड़ा ज़रूर, आप पुराना क्लोथ जो है वो आप ज़रूर बिछा के सोना, अदरवाइज आपकी बेडशीट खराब हो सकती है। और अगर आप दिन के टाइम लगा रहे हो तो मैक्सिमम इसको 3 आवर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। जो मैं फॉलो करती हूँ, 3 आवर्स तो मैं मैक्सिमम लगाती हूँ, क्योंकि आजकल हम ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं, बट यस, हमें कुछ टाइम के लिए ऑयल तो लगाना ही चाहिए। ये मैंने अब ऑयल लगा लिया है। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे स्टेप्स भी फॉलो करती हूँ। मैं एक अच्छी डाइट लेती हूँ। इसके साथ ही मैं सॉफ्ट आलमंड्स खाती हूँ, वॉलनट्स खाती हूँ, अच्छे से पानी पीती हूँ। बाहर की मैं मतलब बाहर का जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। कोई भी हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हेयर स्टाइलिंग मैं अवॉइड ही करती हूँ, ताकि क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे बाल हैं वो बहुत फ्रीजी रहते हैं। हेयर स्टाइलिंग कर लूँगी तो और ज़्यादा मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तो हेयर स्टाइलिंग मैं बहुत कम ही करती हूँ जब किसी फंक्शन पे जाना होगा। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते होगे तो आपको पता होगा मैं अपने नेचुरल हेयर में ही वीडियो बनाती हूँ। मैं वीडियो बनाने के लिए मैं कभी भी हेयर स्टाइलिंग नहीं करती हूँ, ना ही मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो इसके लिए भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एक दिन पहले हेयर वॉश कर लूँ ताकि मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो जाए। मैं हेयर ड्रायर भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ मेरे बालों में ऑयल लग चुका है। मैं इस 3 आवर्स के लिए लगाऊंगी। और बालों को ना कभी भी हमें टाइट नहीं टाई करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग बालों को टाइट बांधते हैं ना, बालों की जो रूट्स होती हैं वो उतनी ही वीक हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। और अच्छे से बालों को गीला करके हमेशा जब भी आप शैम्पू यूज़ करो हमेशा डेल्यूट करके यूज़ करो, क्योंकि मैं हमेशा डेल्यूट करके यूज़ करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो शैम्पू की वेस्टेज कम होती है, शैम्पू अच्छे से स्प्रेड भी होता है आपके बालों में, और अच्छे से बाल क्लीन भी होते हैं। जब भी आप कास्टर ऑयल लगाओगे आप नोटिस करोगे कि आपके बालों में से ऑयल अच्छे से नहीं गया है, और वो नहीं जाएगा क्योंकि आपने ऐसा ग्रीसी ऑयल लगाया है। तो उस फिक्र की कोई बात नहीं, वो जब आप नेक्स्ट टाइम वॉश करोगे तो अच्छे से निकल जाएगा। बट यस, अगर आपको कहीं जाना है तो आप 2 टाइम्स वॉश कर लो। अदरवाइज अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो अगर हल्का बहुत ऑयल रह भी जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ मेरा हेयर वॉश हो चुका है। और जब हेयर वॉश करके आते हैं तो बालों को हमें सिर्फ पानी निकालना है, डैब डैब करके उसको पानी निकालना है अच्छे से, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है कि भाई अच्छे से पानी निकल जाए बस, क्योंकि इससे हमारी जो बालों की रूट्स होती हैं वो और ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी हेयर सीरम, क्योंकि बालों में टैंगल्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और गीले बालों में तो बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे बाल गीले होते हैं उसकी रूट्स उतनी ही वीक होती हैं। तो जब भी बाल सूख जाएं तभी कॉम्ब करना चाहिए। यहाँ मैंने
सीरम लगा ली, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेवी हैं, तो अगर मैं हेयर सीरम नहीं लगाऊंगी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेंगल्स आ जाते हैं और मुझे कॉम्ब करने में प्रॉब्लम होती है। सो नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक। और मैं इस प्रोसेस को काफ़ी 5-6 सालों से कर रही हूँ, और